गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल एक बिटिया का फोन मेरे पास आया था। वो कह रही थी अपनी साधना में किस तरह हम उस पूर्णता को लेकर के आए। आज इसी विषय पर मैं बताना चाहूंगा। देखो, एक बात तो आप मानते होंगे, संसार में दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक को कहते हैं नास्तिक और दूसरे को कहते हैं आस्तिक। नास्तिक उसको कहते हैं जो अपनी सत्ता को स्वीकार करता है, और आस्तिक उसको कहते हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है। ये दो श्रेणी के व्यक्ति संसार में पाए जाते हैं। अब यहां एक बात कहना चाहूंगा, व्यक्ति इस संसार में रह करके लोक के सुखों को ही नहीं, परलोक के सुखों को भी पाना चाहता है। उसके अंदर ये इच्छा है कि मुझे लोक परलोक के सब सुख मिल जाएं। दो श्रेणी में जो व्यक्तियों को बांटा गया, आस्तिक और नास्तिक, उनमें से एक जो नास्तिक हैं, क्योंकि वो अपनी सत्ता को स्वीकार करते हैं, दूसरी किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसलिए वो सब में अपना सुख देखते हैं। ज्यादा खोलने की आवश्यकता मैं नहीं महसूस कर रहा। वो सबके अंदर अपने सुख को देखते हैं, परंतु जो दूसरे की सत्ता को भी समझते हैं, वो अपने दुख से दूसरे के दुख को भी समझते हैं। निर्णय आपको करना है। दो तरह के व्यक्ति आपको बताए गए हैं। अब निर्णय आपको यह करना है कि कौन सा व्यक्ति भगवान की तरफ को जाता है। बोलिए, लिखिए। मैंने दो तरह के व्यक्ति बताए हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। अब पूछ रहा हूं, तोल करके बताओ कि भगवान की तरफ कौन सा जाता है। मेरी समझ से जो ईश्वर को मानते हैं, जो आस्तिक हैं, वो ही भगवान की तरफ को जाते हैं। वो ही भगवान की तरफ को जाते हैं। अब मैं यहां एक बात को यहीं रोक करके इसके विषय को दूसरी तरफ लेकर के जाना चाहूंगा। जो नास्तिक होते हैं, वो अपने किनारों को खत्म कर देते हैं।
जो नास्तिक होते हैं वो अपने किनारे अर्थात मर्यादा उनको खत्म कर देते हैं। वो अपने सुख को प्रधानता देते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी जीव को नहीं। अब दोबारा समझिए, जो प्रधानता देते हैं अपने अलावा, मेरे अलावा भी इस दुनिया में कोई है, तो उनके ऊपर मर्यादाएं काम करती हैं। उनके ऊपर मर्यादाएं काम करती हैं। अब एक बात बताओ, अगर नदी में पानी आया है और नदी गहरे में है और उसके किनारे हैं, तो पानी इधर उधर नहीं जाएगा। परंतु यदि किनारे नहीं है तो जरा भी पानी आता है तो वो इधर उधर फूट करके निकल जाता है। पूजा पाठ के कार्यों में, मेले ठेले के कार्यों में, या जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उनके अंदर केवल वो ही व्यक्ति नहीं जाते हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उसमें कुछ ऐसे मनचले भी होते हैं जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उन कार्यों में भाग लेते हैं, चाहे वो पूजा पाठ का काम हो। ऐसे व्यक्ति बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भगवान के आस्तिक हैं, परंतु अंदर से उनकी जो इच्छाएं हैं वो कामनाओं के रूप में भड़कती रहती हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को कितना आस्तिक आप कहेंगे, जो पर्दा डाल करके ईश्वर के काम को कर रहे हैं, पर उस ईश्वर के काम में भी अपनी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कोई धैर्य नहीं होता है। एक शब्द में बांधा है, उसको कहते हैं धैर्य। भगवान के रास्ते पर वो ही व्यक्ति चल सकता है जिसमें धैर्य का मादा हो। ये संसार उनकी दृष्टि में एक रसायन शाला है। रसायन शाला, जहां पर रसों को लिया जा सकता है, वो रसायन शाला। जहां सब कुछ बनता है, अपने आप बिगड़ता रहता है, बनता रहता है। नास्तिक व्यक्ति अपनी भौतिकवादी मान्यताओं तक ही सीमित रहें तब कोई हानि नहीं है, किंतु जब किसी नियंत्रण करने वाली शक्ति के अस्तित्व को भुला देते हैं तो मनुष्य वैसी ही स्वच्छंदता बरतने लग जाता है। जैसे अंधेरी रात में चोर, जैसे अंधेरी रात में चोर
बेटा मेरी बात ठीक लग रही हो तो मैं अब एक सलाह दूंगा, जो मैं बोल रहा हूं उसे अपने अंदर यानी कि अपने आप से अपने आप को अलग करिए। प्रवचन का लाभ तभी आपको मिल सकता है। और अलग करके देखिए, क्या जो बोला जा रहा है वो आपके लिए ही तो नहीं बोला जा रहा। बस आपको यह जानना है कि इस बोलने में मेरी भागीदारी कितनी है, ये कमियां मेरे अंदर कितनी हैं। आत्म जागरण या आत्मज्ञान इसी को ही कहते हैं। जिसको अपने में कमियां नजर आने लगी, अपने आप अपने में कमी नजर आने लगी, समझना वो परमात्मा आस्तिकता की तरफ चलने लग गया, आस्तिकता की तरफ चलने लग गया। इस स्थिति में मनुष्य स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियां उसके लिए प्रधानता है, उन्हीं को वो मान्यता देता है जिसमें स्वार्थ है। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति मंचों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बात करते हैं, परंतु पीछे से दगा दे करके, धोखा दे करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। यदि उनकी मान्यता सच हो भी तो नास्तिकता जो पैदा करती है कष्ट, कलह और विनाश, कष्ट, कलह और विनाश, इनकी उत्पत्ति करती है। देख लीजिए, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप हर व्यक्ति के साथ हर वक्त थोड़ी रहते हैं, पर जिसके जीवन में कष्ट, कलह, पैदा हो गए, वो विनाश की तरफ जाएगा। निर्माण नहीं करेगा, विनाश करेगा। इसलिए नास्तिकता की निंदा भी की जाती है। मैंने कहा, व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा आस्तिक दिखाने के लिए दिखावा करता है। मनुष्य के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इस बात पर आपको विचार करना होगा। पूर्णता की बात तो बाद में आएगी, पहले व्यवहारिकता की बात आएगी। वास्तव में आप व्यवहार में क्या हैं, इस बात पर विचार करना होगा। दूसरे व्यक्ति जो ईश्वर के होने को मानते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और जन्म को भी मानते हैं और मरण को भी मानते हैं, वो अपेक्षाकृत विवेकी होते हैं। अब वो जितना मानते हैं उतने ही विवेकी होते हैं। विज्ञान की कमी ऐसे व्यक्तियों में भले ही हो, पर उनका सामान्य ज्ञान भी ईश्वर के सापेक्ष हो जाता है। उनका सामान्य ज्ञान भी ईश्वर के सापेक्ष हो जाता है। वे किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करते हैं। एक एक बात को अपने साथ जोड़ करके रखना। जो बोला जा रहा है ये मत कहना वो किसी और के लिए बोला जा रहा है।
सब कुछ आपके लिए ही बोला, आपके बारे में ही बोला जा रहा है। हाँ नूतन बेटा, ठीक लिख रही है बेटा। वो किसी का बुरा नहीं, स्वार्थ अपना ही बुरा करता है। इसलिए जो गुप्ता जी लिख रहे यही मंथन है। अपने बारे में सिर्फ जो बोला जा रहा है वो आपके लिए बोला जा रहा है। कहां पर वो फिट बैठ रहा है आप उसको समझिए। जब आप उसको समझेंगे तो आपका विवेक जगेगा। मैंने कहा ऐसे व्यक्ति जिनका विवेक जग जाता है उनको ये पता लग जाता है कि संसार कर्म के बंधन से बंधा है। ऐसे व्यक्ति जो भी कर्म करते हैं उसको सोच समझ करके करते हैं। जिसमें उनको कर्मफल के रूप में दंड दिखाई देता है, पाप दिखाई देता है, फिर वो कोशिश करते हैं कि उस पाप से बचा जाए। उस पाप से बचा जाए और बचने के लिए फिर वो क्या करते हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं जो आज तो उनको सुख दें परंतु कल उनको पश्चाताप हो। एक बात कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनना, फिर ध्यान की तरफ चलेंगे। वो ये कहना चाहूंगा, नास्तिक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति तो कर लेता है पर सारी जिंदगी के लिए अपने जीवन के साथ कलह और अपने साथ दुर्गति को जोड़ लेता है सारी जिंदगी के लिए। कहते हैं जीभ पर रखा हुआ स्वाद उतनी ही देर रहता है परंतु जीभ अपने पल्ले कहाँ रखती है। जैसे ही जीभ पर रखते हो वो अपना काम करना शुरू कर देती है, स्वाद को चक्कर के तुरंत अंदर गटक लेती है। तो वो स्वाद, क्षणिक स्वाद तो सुख तो मिलता है परंतु सारी जिंदगी के लिए दुख पैदा कर देता है। दूसरी तरफ एक अच्छा काम करने वाला अपने जीवन के द्वारा अच्छा कार्य करके सारी जिंदगी के लिए सुख अपने साथ जोड़ लेता है जो अंदर से उसको हर वक्त शीतलता और शांति प्रदान करता है। आपको ये चुनना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एक ही बात को कह रहा हूं, धैर्य जब तक आपका मजबूत नहीं होगा आपके जीवन में स्थिरता कभी भी नहीं आएगी। याद रखना, उन क्षणों में जिनमें धैर्य की आवश्यकता है और आप उन क्षणों में स्थिर हैं, तो जरूर आपको धैर्य की स्थिरता आपको जरूर मिलेगी। और अगर आप स्थिर नहीं हैं तो सोच करके देखिए जीवन के उस सुख को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो हमको मिलना चाहिए।
ये बड़े अच्छे से सोचने की आवश्यकता है। गलती कहां है? हम सुख भी चाहते हैं, सांसारिक सुख भी चाहते हैं और भगवान को भी चाहते हैं। भगवान मना नहीं कर रहा, परंतु आपको अपने अंदर उस स्थिरता को पैदा करना होगा जिसमें भगवान आपकी चेतना में आकर के स्थिर होकर के बैठ जाए, बहे ना, इधर उधर बहे ना, एक जगह पे आकर के स्थिर हो जाए। भगवान उसी स्थिरता को आपके अंदर चाहते हैं। ये तो आज फोन को ही पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। सुबह तो चल रहा था। मैं 1 मिनट रुकना, मैं इसका चार्जर लाता हूं, 1 मिनट केवल। लिख करके बताओ। सुबह फोन ये चार्ज किया था मैंने, 98% हो गया था, अब चल नहीं रहा। मैं चाहता हूं किसी के पास यदि वो हो, पेन ड्राइव हो, तो फोन के बजाय पेन ड्राइव लगा लिया करूंगा एम्पलीफायर में। अच्छा बेटा, अगर रुकावट वाले अपने हों तो कैसे किया जाए, ये भी कल समझाऊंगा, बताऊंगा। आज केवल इतना ही बताऊंगा बेटा। हाँ, ये हैंग ही हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। आप लोग अपने स्तर से वो कर लीजिए, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। मैं दिन में देखूंगा, अगर किसी के पास पेन ड्राइव हो तो मुझे पेन ड्राइव चाहिए, या बाजार से खरीद करके दे दें, मैं पैसे दे दूंगा। तुम्हारी माँ की तबीयत बेटा, गुर्दे क्योंकि काम करना बंद कर दिया है। वैसे तो फिजिकली वो देखने में बहुत अच्छी हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, परंतु
जो भी बीमारी है वो तो जन्म भर के लिए उनके साथ लग गई है। हमारे ही एक कार्यकर्ता हैं, लाइन पे भी हैं, गुप्ता जी, वो उनका एक जगह से इलाज करवा रहे हैं। उनके रिलेशन में है, उनकी तबीयत भी इसी तरह की थी और उनका क्रेटिनिन इनसे भी ज़्यादा था। गुप्ता जी लाइन पे हैं अभी, वहाँ से वो दवाई मंगवा रहे हैं और उनके इलाज के लिए आगे के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया जा रहा है। बेटा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि किडनी सीज हो गई हैं, घर पर तो वो आज आ जाएंगी, मैं कल उन्हें लाइव में अगर आज आ गई तो लाइव में बैठा करके सबको दिखा दूंगा। मैं निवेदन हर किसी से ये कर रहा हूं, उनको जरा भी इन्फेक्शन हो गया तो जो कुछ भी है अभी बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। उनकी अवस्था यहां तक जा चुकी है, इसलिए उनको सबसे परे रखना पड़ रहा है। मैं कल को लाइव में आपको, अगर वो आज छुट्टी दे दी तो कल को लाइव में आप सबको दिखा दूंगा, अपने साथ बैठा लूंगा। इसलिए निवेदन ये कर रहा हूं कि गुप्ता जी के द्वारा अभी फिलहाल कल उनकी दवाई आएगी, कल से इलाज उनका शुरू वो भी हो जाएगा। जो एलोपैथी का है वो बराबर चल रहा है। उसके बाद कोनिया क्षेत्र में एक कार्यकर्ता है जो BHU में प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी 3 महीने में ठीक करने का वायदा किया है। गुरुजी कुछ पैर में पट्टी, हाँ जो भी हो बेटा, वो जो भी आप सब से मैं कह रहा हूं, आप सबका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। जो आप इतनी तपस्या करके प्रार्थना उनके लिए कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आप सबका आभारी हूं इसके लिए। बेटा इसमें मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं, और जो आप कर रहे हैं मैं उसको हाथ जोड़ करके स्वीकार कर रहा हूं। हाँ बेटा मेरे पास सब सूचनाएं आ रही हैं, सब सूचनाएं। हाँ बैठने की हालत में है, कल मेरे साथ बैठेंगी। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनसे मिलने के लिए ना आए तो ज्यादा अच्छा है, उनके हित में है वो। बस मैं यही कहूंगा, अब आप ध्यान कर लीजिए, फोन तो आज चल नहीं रहा है, ये कभी भी गड़बड़ कर जाता है। मैं अब पेन ड्राइव देखूंगा क्योंकि फोन पर भरोसा नहीं रहा। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं और यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप घर बैठ करके ही प्रार्थना करें। मेरे मन में भी था, दुबे जी ने मुझे मना कर दिया, नहीं तो मेरे मन में ये था मैं गाड़ी में बैठा करके सब प्रज्ञा मंडलों में उनको घुमा दूं, आप सब सामने सामने उनको देख लें। हाँ बेटा आपकी प्रार्थना रहेगी तो जरूर ठीक हो जाएगा। मैं प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है और पाप कटते हैं बेटा, जो मैं अभी बताने भी लग रहा हूं वो पाप कटते हैं उससे। और मैं ये भी चाह रहा हूं कि इस परंपरा को बराबर जारी रखा जाए। स्वार्थी वो है जो अपने लिए ही करता हो, हम सब मिलकर के कुछ इस तरह का इंतजाम करेंगे कि दूसरा कोई भी इस श्रेणी में ना आए। मैं बहुत जल्द कुछ अपनों को साथ लेकर के इस बारे में मीटिंग भी करना चाहूंगा। अभी मैं इन मुसीबतों से निकल जाऊं, एक जगह कहीं स्थिरता आए। हाँ बेटा ये भी दुबे जी ने मुझे मना किया है जगह जगह ले जाने से, फिर वो इन्फेक्शन का डर रहेगा, इसलिए मैं कल लाइव में उनको बैठा लूंगा।
आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं और आप लोग अपना कर लीजिए। हाँ बेटा, वही अब तो उन्हें आवश्यकता इसी की ही है। अगर उनको जीवित रखना है तो उनको अब वो कुछ नहीं कर सकेंगे, अब हमें ही उनका करना होगा। आज की बात समाप्त कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।